Good morning, students. So in this class, we will discuss about the process of recombinant DNA technology. आगुरु जत्ती की भी क्लास है जी सब जगह डिस्कशन है कौन व्हाट इज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड व्हाट आर द टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. सो एडी हम डिस्कशन करिया कौन व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस है कंप्लीटली 5टा स्टेप आसे कौन कौन आइसोलेशन ऑफ डीएनए, cutting by restriction endonuclease, amplification using PCR or polymerase chain reaction, preparation and insertion of recombinant DNA into host, and the fifth one is obtaining foreign gene products. So recombinant DNA technology actually हुए कौन? If there is a foreign DNA or foreign gene, जोटा कि तुम जीन ऑफ इंटरेस्ट गोटे पर्टिकुलर डीएनए अच्छी तार गोटे पार्ट तुमको दरकार अच्छी जोटा कि तुम नहीं आउ गोटे ऑर्गेनिज्म रे इम्प्लांट करा चाहो. तो फॉरेन जीन गला नेक्स्ट कौन करा हुए देयर इज ए वेक्टर गोटे वेक्टर थी जोटा कि कौन करे कैरी करे द फॉरेन डीएनए को इनटू द होस्ट. फॉरेन डीएनए को गोटे ऑर्गेनिज्म नु नहीं कि आ गोटे ऑर्गेनिज्म रे पहुंचेबो. तो एडी कौन करावे फर्स्ट एडा को कट कराबो बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जीन को डीएनए को कट करावे. सेकेंडली कौन करावे वेक्टर को भी कट करावे गोटे पॉइंट रु. तो दीटा को कट करागला एडी आसीगला तुम कौन जो पर्टिकुलर जीनटा दरकार से पर्टिकुलर पार्टा मिलगला. देन ताको कौन करावे लाइगेट करावे लाइगेट और जॉइन करावे यूजिंग लाइगेज एंजाइम. तो एटा कंप्लीटली गला कौन रिकम्बिनेंट डीएनए. नेक्स्ट कौन करावे आपको होस्ट बोर्ड रे ट्रांसप्लांट करावे. ओके आइदर को गोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो और प्लांट हो कि एनिमल हो. तो एडा को कौन कहते ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफेक्शन और डायरेक्टली विदाउट यूजिंग वेक्टर भी कौन कराइपर ट्रांसफर कराइब. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो गोटे गोटे स्टेप बाय स्टेप तुमको कौन कौन देखार अच्छी कि प्रोसेसटा एक्चुअली होची केंती. तो फास्ट स्टेप आसला कौन आइसोलेशन ऑफ डीएनए. आइसोलेशन ऑफ डीएनए जदि गोटे ऑर्गेनिज्म अच्छी आ तुमको पर्टिकुलरली सही ऑर्गेनिज्म किसी गोटे जीन को एक्सट्रैक्ट करार अच्छी. तो फर्स्ट तुमको कौन करा पड़ो तार सेल वाल है कि सेल मेम्ब्रेन है डिजोल्व करा पड़ो. देन कौन करा पड़े से डीएनए टाको एक्सट्रैक्ट करा पड़ो. तो सेल वाल को रिमूव करने इफ बैक्टेरियल सेल अच्छी जदि बैक्टेरियल सेल अच्छी तो तार सेल मेम्ब्रेन कोथरे और सेल वाल होता है पेप्टिडोग्लाइकान. तो पेप्टिडोग्लाइकान को डिजोल्व तुमको कोएंजाइम दरकार लाइसोजाइम. तो एंजाइम वीडियो रे और एंजाइम क्लास से तुमको सब जगह एंजाइम्स कहती. तो बैक्टीरियल सेल वॉल जदि अच्छी फर्स्ट कौन करावे डिजोल्व करावा सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को कोएंजाइम यूज करके लाइसोजाइम एंजाइम यूज करके. इफ द सेल इज फंजाई द फंजाई अच्छी कोएंजाइम यूज करावे काइटिनेज एंजाइम यूज करावे जेहेतु कौन थी तार सेल वॉलटा होता है काइटिन होता है. इफ द ऑर्गेनिज्म इज अ प्लांट सेल तो दी प्लांट सेल अच्छी सेल वॉल को रिमूव करावे कोएंजाइम रे सेल्युलेज जेहेतु सेल्युलोज रे तैयारी होइतिबो सेल्युलेज एंजाइम यूज करावे ताको ओपन अप करा पाए और डिसॉल्व करा पाए. देन सेल मेम्ब्रेन टा को प्रोटीएज एंड लाइपेज रे डिसॉल्व करावे. ओके सो जदि एनिमल सेल अच्छी एनिमल सेल भी प्रोटीएज आउ लाइपेज एंजाइम यूज करावे. तो ये सब एंजाइम को यूज करके फर्स्ट कौन करावे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन अच्छी तो सेल को डिसॉल्व करावे सो दैट सेलटा ओपन अप हम. तापर से तुम जो टारगेट डीएनए अच्छी से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करावे. तो डीएनए को फर्स्ट कौन करावे रिमूव करावे मैक्रोमोलिक्यूल. डीएनए को कट करने फर्स्ट रिमूव करा पड़े तार जो मैक्रोमोलिक्यूल अच्छे को मैक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन एंड लिपिड. तो डीएनए को कट करने प्रोटीन और लिपिड को कौन करा डिसॉल्व करा पड़ो और ताकू बाहर करा पड़ो. तो प्रोटीन और लिपिड को रिमूव करने कौन यूज करावे प्रोटीएज एंजाइम एंड लाइपेज एंजाइम. सो ये कौन है तुमको डीएनए मिलगला डीएनए विदाउट मैक्रोमोलिक्यूल. तो डीएनए विदाउट मैक्रोमोलिक्यूल मिलगला. देन तापर कौन करावे ताको प्यूरिफाई करावे. तो प्यूरिफिकेशन में यूज करावे कौन चिल्ड इथेनॉल. तो डीएनए को कौन करावे प्रेसिपिटेट करावे चिल्ड इथेनॉल ले. डीएनए प्रेसिपिटेशन है आइसोलेशन
सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए गोटे ऑर्गेनिज्म अच्छी तार डीएनए को तुमको फर्स्ट एक्सट्रैक्ट करा गले तार सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करा पड़े विद यूजिंग द वेरियस एंजाइम्स देन कौन करा पड़े रिमूव करा पड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स यूजिंग प्रोटीएज एंड लाइपेज एंजाइम देन तापर कौन करा प्यूरिफिकेशन करा यूजिंग चिल्ड इथेनॉल ले प्रेसिपिटेट करावे तापरे ताकू सेपरेशन करावे सो दैट तुमको गोटे प्योर फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए मिल गला कट करिया पे यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ आरडीटी इन द सेकंड स्टेप टा कोन कटिंग बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते कौन गोटे पर्टिकुलर बेस सीक्वेंस रे कट करे जदि गोटे पैलिंड्रोम सीक्वेंस अच्छी और रिकॉग्निशन सीक्वेंस अच्छी देन से कौन करे कट करे गोटे पर्टिकुलर सीक्वेंस गोटे पर्टिकुलर जगह आइडेंटिफाई करो जदि एठी कट करा अच्छी देन एडी भी सेम जगह कट करो ओके सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन है पर्टिकुलर जगह आइडेंटिफाई करे पर्टिकुलर जगह कट करे ताको तो एडी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करके क्या कट कराबो फॉरेन डीएनए को कट करावे सो द फॉरेन डीएनए इज कट by using restriction endonuclease एडी आउ गोटे जिन मन रख सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रे फॉरेन डीएनए को कट कराइथिबो सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रे कट करावे काको वेक्टर रे फॉर एग्जांपल जदि इको R1 ने जदि इको R1 ने कट कराई फॉरेन डीएनए को देन सेम इको R1 ने ही प्लास्मिड और वेक्टर को कट कराबो कहीं कट करावे जेतु सेम बेस पेयर आसा दरकार और बेस सीक्वेंस सेम आसा दरकार जदि एडी कट करची इको R1 कट कला माने एडी को आसला CTTA एपटे गोटे रही गला लॉन्गर स्ट्रैंड दीटा देन एटा गोटे शॉर्टर स्ट्रैंड आसी गला ओके जदि सेम एंजाइम रे वेक्टर को कट न कराला देन ए जो बेस सीक्वेंस एटा डिफरेंट आसी सो दैट आपको लाइगेट करला को डिफिकल्ट हम से कौन करावे सेम एंजाइम जो फॉरेन डीएनए को कट कराबो से सेम एंजाइम यूज करके वेक्टर को कट करावे कट कराइगला कट कराइला परे ताको सेपरेशन कराइ जो केंती लॉन्गर स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए अछि कट कराइला केते सारा डीएनए स्ट्रैंड अछि ताको कट कराइगला तो कोन हबो किछिटा स्मॉलर स्ट्रैंड थिबो आ किछिटा लॉन्गर स्ट्रैंड थिबो तो ताको सेपरेशन करावे केंती यूजिंग द प्रोसेस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रीवियस वीडियो रे कहि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ता कोन गोटे प्रोसेस जोथरे कि कोन करावे agarose जेल यूज करके the gel that is used agarose gel then electrode यूज करावे तो गोटे प्लेस रहला जोथरे कि कोन आइथियो जेल ने आइथियो देन आउ दीटा इलेक्ट्रोड गोटे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आ गोटे नेगेटिव इलेक्ट्रोड ने आइता है एडी कोन करावो डीएनए जति के फ्रैगमेंट्स अछि डीएनए फ्रैगमेंट को प्लेस करावे तो प्लेस कराला पर कौन हम जेहेतु डीएनए टा नेगेटिवली चार्ज तो नेगेटिवली चार्ज जेहेतु सेटा कौन है अट्रैक्ट हुए पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड आड़े तो जी स्मॉलर फ्रैगमेंट्स अच्छा से फास्टर मूव करती दैन द लार्जर फ्रैगमेंट्स जी स्मॉलर फ्रैगमेंट मूव करके आसिक आक्युमुलेट हो गले को जगह पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पाखे देन कौन करावे ताको स्टेन करावे यूजिंग इथिडियम ब्रोमाइड यूज करके ताको स्टेन करावे देन एक्सपोजर करावे टू यूवी रेडिएशन एक्सपोजर करावे यूवी रेडिएशन को देन सेटा कहवे एज ए ऑरेंज कलर बैंड शो करे तो अगर जेल निगला से दीटा इलेक्ट्रोड निगला से कौन प्लेस कराला सब जगह जी डीएनए फ्रैगमेंट अच्छी जहाँ भी कट कराई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करके देन कौन हुए स्मॉलर फ्रैगमेंट फास्टर मूव करे टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहीं डीएनए टा नेगेटिवली चार्ज देन कौन कराला ताको स्टेन कराला यूजिंग इथिडियम ब्रोमाइड देन ताको यूवी रेडिएशन ने एक्सपोजर करावे तापरे कौन करा देखा जाए सेटा ऑरेंज कलर बैंड देखा जाए सो ऑरेंज कलर बैंड को रिमूव करावे फ्रॉम द जेल पाइप द प्रोसेस इज नोन एज इल्यूशन सो इन द एंजाइम वीडियो ये सब जाक आगु डिस्कशन करछि तो सेटा को आउथरा देखिदबो तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करिकी कराला कोन जति भी स्मॉलर फ्रैगमेंट्स होइला और जहाँ फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए अच्छी ताको सेपरेशन कराइगला ओके सो सेकंड स्टेप रे कराला कोन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करके कट कराला सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रे फॉरेन डीएनए को एंड सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रे वेक्टर को भी कट कराला
तो कट करागला पर कौन करा सेपरेशन करा जी भी स्मॉलर फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए अच्छी जहाँ को तुमको फर्दर आरडीटी प्रोसेस रे यूज करा अच्छी ताकू सेपरेशन करावे यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देन जहाँ भी स्मॉलर फ्रैगमेंट रहा ताकू कौन करा नहीं कि वेक्टर रे जॉइन करावे यूजिंग द एंजाइम ligase. So this is the second step of RDT process. Then third step is amplification using PCR or polymerase chain reaction. So amplification कौन? Amplification. तो ए स्टेप रे करावे कौन? If there is a फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए जदि गोटे सिंगल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए अच्छी बट तुमको तार अधिका फ्रैगमेंट्स दरकार अच्छी देन सेते कौन करावे यही प्रोसेस यूज करिकी तार मल्टीप्लिकेशन करावे. फॉर एग्जांपल गोटे क्राइम सीन अच्छी से तुमको किसी गोटे एविडेंस मिली और किसी गोटे डीएनए फ्रैगमेंट मिली तो सेटा सिंगल गोटे डीएनए फ्रैगमेंट अच्छी स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट बट तापर स्टडी करने तुमको से फ्रैगमेंट रो अधिक से डीएनए रो अधिका फ्रैगमेंट दरकार कहीं जब गोटे ही लॉस हो देन कौन हम कंप्लीट एविडेंस लॉस हो तो सही प्रोसेस रे कौन हुए और सही टाइम रे कौन करा हुए यूजिंग दिस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और यूजिंग दिस एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस गोटे डीएनए फ्रैगमेंट रु मल्टीप्लिकेशन कराए कि आउ अधिका डीएनए फ्रैगमेंट फॉर्मेशन करावे. सो द प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और PCR. तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कौन करावे मल्टीप्लिकेशन और क्लोनिंग ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट. तो आरडीटी रे एटा दरकार कोन जदि गोटे स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए अछि बट ताकू तुमको कोन करा अछि अधिका वेक्टर लाइगेट करार अच्छी कि अधिका होस्ट ट्रांसमिट करार अच्छी देन सेफ्टी कौन करावे एम्प्लीफिकेशन करावे गोटे डीएनए फ्रैगमेंट रु अधिका डीएनए फ्रैगमेंट फॉर्मेशन करावे देन ताको वेक्टर लाइगेट करके अधिका होस्ट ताको ट्रांसप्लांट करबो. तो एम्प्लीफिकेशन और पीसीआर पे कौन कौन तुमको दरकार अच्छी व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स. The requirements of PCR is a DNA template जो कि तुम थी कौन रिक्वायर्ड जीन और द जीन ऑफ इंटरेस्ट पर्टिकुलर डीएनए टेम्पलेट जोटा कि तुमको मल्टीप्लिकेशन करार अच्छी और जो कि तुम रिक्वायर्ड जीन और तुम इंटरेस्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट थी. द सेकेंड वन इज ए न्यूक्लियोटाइड प्राइमर गोटे प्राइमर डीएनए प्राइमर हो कि आरएनए प्राइमर हो एमआरएनए प्राइमर हो गोटे फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए जोटा कि कौन करे गोटे कंप्लीट स्ट्रैंड को सिंथेसिस करियारे हेल्प करे. ए डीएनए फ्रैगमेंट और डीएनए दैट हेल्प इन सिंथेसाइजिंग कंप्लीट स्ट्रैंड गोटे डीएनए फ्रैगमेंट जोटा कि कौन करे गोटे कंप्लीट स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करारे हेल्प करिवो. एंड द थर्ड रिक्वायरमेंट इज एंजाइम. तो एंजाइम रे कौन दरकार हुए सिंथेसाइजिंग एंजाइम दैट इज डीएनए पॉलीमरेज. सो बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीसीआर है कौन कौन डीएनए टेम्पलेट जो कि रिक्वायर्ड जीन प्रेजेंट थो जोटा कि तुमको मल्टीप्लिकेशन करार अच्छी देन गोटे न्यूक्लियोटाइड प्राइमर जोटा कि कौन करे गोटे कंप्लीट स्ट्रैंड सिंथेसिस को स्टार्ट करे और इनिशिएट करे गोटे कंप्लीट स्ट्रैंड सिंथेसिस को. देन एंजाइम कौन दरकार सिंथेसाइजिंग एंजाइम दरकार. एंजाइम वीडियो रे कोई भी थी जो एंजाइम कौन करे आइदर गोटे डीएनए प्राइमर हो कि गोटे आरएनए प्राइमर को यूज करके गोटे कंप्लीट स्ट्रैंड फॉर्मेशन करे. दिस आर कॉल्ड एज सिंथेसाइजिंग एंजाइम. सो डीएनए पॉलीमरेज यूज है कौन गोटे डीएनए प्राइमर अच्छी डीएनए रु डीएनए जदि फॉर्मेशन होची देन सेठी को एंजाइम दरकार डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम दरकार हुए. सो these are the basic requirements of PCR. तो PCR टेक्निक रो पीसीआर टा को स्टेप इंक्लूड करे पीसीआर रे कौन कौन स्टेप्स अच्छी. सो देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स. व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ पीसीआर. फर्स्ट स्टेप इज
denaturation. Second step is annealing, and the third step is extension. So first step है denaturation. फर्स्ट स्टेप रे कौन करावे गोटे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट अच्छी से फ्रैगमेंट को फर्स्ट कौन करावे यूजिंग हाई टेम्परेचर सेपरेशन करावे. फॉर एग्जांपल गोटे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट अच्छी तो एई दिरा भितर कौन थिबो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट थिबो. तो फास्ट प्रोसेस रे कौन करावे ए जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अच्छी ए मझिर हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करावे देन से दिटा को सेपरेशन करावे. सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड्स बाय यूजिंग हाई टेम्परेचर. तो हाई टेम्परेचर यूज करके कौन करावे ताको सेपरेट करावे. द टेम्परेचर दैट इज यूज्ड 90 डिग्री सेल्सियस वाले 90 to 94 डिग्री सेल्सियस भितर बैरी करे. तो हाई टेम्परेचर 1 मिनिट पर दिया हुए सो दैट कौन हम जो हाइड्रोजन बॉन्ड रहा है भितर डबल दुटा स्ट्रैंड में जो हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छी से बॉन्डटा कौन है मझिरू ब्रेक करे. तो फर्स्ट स्टेप रे कौन है डिनेचुरेशन पर ये ब्रेक हो स्ट्रैंड गुड़ाक एटू स्ट्रैंडा ब्रेक कर जाए. तो 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम एंड 5 प्राइम. सो ये कौन है सेकेंड स्टेप बेलू कम्प्लीटली दुटा का स्ट्रैंड सेपरेशन हो गला. तो सेकेंड स्टेप आस सेकेंड स्टेप इज एनेलिंग. एनेल रो मीनिंग है जॉइन. मीनिंग ऑफ एनेल इज जॉइन. तो ए स्टेप रे कौन करावे जो प्राइमर अच्छी प्राइमर को जॉइन करावे एट 3 प्राइम एंड. तो 3 प्राइम एंड रे जो तुम डीएनए प्राइमर गोटे थी डीएनए प्राइमर को 3 प्राइम एंड रे जॉइन करावे बाय यूजिंग द एंजाइम लाइकेज. तो एडी कौन करावे 3 प्राइम एंड रे कहीं करावे कहीं ना जहाँ भी डीएनए स्ट्रैंडटा सिंथेसिस हम दैट इज कम्प्लीमेंटरी टू 5 प्राइम एंड. तो जेहेतु प्राइमरटा कौन अच्छी कम्प्लीमेंटरी टू 5 प्राइम एंड अच्छी तो 3 प्राइम एंड रे जॉइन हेले सेटा कौन हम 5 प्राइम डायरेक्शन ने कंप्लीट स्ट्रैंड को सिंथेसिस करबो. तो सेकेंड जो स्टेपटा हुए इन लोअर टेम्परेचर दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस to 60 डिग्री सेल्सियस. तो हाई टेम्परेचर हुए फर्स्ट डिनेचुरेशन प्रोसेस हाई टेम्परेचर फॉर 1 मिनिट 90 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 मिनिट हेले कौन हम दुटाक सेपरेशन हो गला स्ट्रैंड. सेकेंड है कौन एनेलिंग और जॉइनिंग द प्राइमर. जॉइनिंग द प्राइमर. तो गोटे न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर और गोटे डीएनए प्राइमर को जॉइन करावे इन 3 प्राइम एंड. सब 3 प्राइम एंड रे जॉइन करावे कहीं ना द प्राइमर इज कम्प्लीमेंटरी टू 5 प्राइम एंड सो दैट एटा फॉर्मेशन कर गोटे कंप्लीट स्ट्रैंड और गोटे कंप्लीट स्ट्रैंड को सिंथेसिस करे 5 प्राइम डायरेक्शन ने सिंथेसिस करबो. सो सेकंड स्टेपटा कौन है मोस्ट प्रोबेबली लोअर टेम्परेचर हुए. तो टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस. देन द थर्ड स्टेप इज extension. The extension na कौन है the primer extends with the help of enzyme. तो प्राइमर को जॉइन कराएगा देन एक्सटेंशन ने कौन जो प्राइमरटा जॉइन है से प्राइमरटा कौन कर एक्सटेंशन हुए और सिंथेसिस करे कंप्लीट स्ट्रैंड को. तो सिंथेसिस पाई एंजाइम कौन दरकार कहली डीएनए पॉलीमरेज. एडी गोटे स्पेशल टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज यूज करावे दैट इज टैक पॉलीमरेज. द एंजाइम दैट इज यूज्ड टैक पॉलीमरेज. टैक पॉलीमरेज गोटे डीएनए पॉलीमरेज जोटा कि एक्सट्रैक्ट करावे गोटे बैक्टेरियम रु और थर्मोफिलिक बैक्टेरिया दैट इज थर्मस aquaticus. The bacteria Thermus aquaticus गोटे थर्मोफिलिक बैक्टेरिया. थर्मोफिलिक बैक्टेरिया नॉर्मली को जगह देखा हॉट स्ट्रीम जो गुड़ाक से जगह देखा गुड़ा थर्मोफिलिक बैक्टेरिया. तो थर्मोफिलिक बैक्टेरिया गोटे स्पेशलिटी है कौन से मैंने हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर पारती सो दैट ये जो टैग पॉलीमरेज और टैग डीएनए पॉलीमरेज रहा से टैग डीएनए पॉलीमरेज कौन कर इट कैन फंक्शन इन हाई टेम्परेचर.
तो नॉर्मली हाई टेम्परेचर रे एटा फंक्शन करि पारे सो दैट स्पेशली ए एंजाइम टा यूज करावे काना एक्सटेंशन प्रोसेस पाई तुमको टेम्परेचर केती दरकार हाई टेम्परेचर दैट इज 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दरकार है सेति भाई टैग डीएनए पॉलीमरेज को यूज करावे तो टैग डीएनए पॉलीमरेज यूज होला पर को हबो कंप्लीट दीटा स्ट्रैंड फॉर्मेशन हे जिवो तो एडी गोटे कंप्लीट स्ट्रैंड फॉर्मेशन हे गला देन एडी आ गोटे कंप्लीट स्ट्रैंड फॉर्मेशन हे गला तो एडी को हबो जो गोटे स्ट्रैंड थिला और गोटे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए थिला देन एडी कोन हे जिवो दीटा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्मेशन हे गला ओके ये देखो गोटे सिंगल डुप्लेक्स थिला देन एडी गला सेपरेशन ला परे देन प्राइमर जॉइन करा गला तापरे गोटे गोटे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रो एबे दीटा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्मेशन हे गला सो तुमको जेतिकिटा दरकार अछि फॉर एग्जांपल तुमको चारटा दरकार अछि तो गोटे साइकिल ले दीटा फॉर्मेशन हेची देन सेम जिंस आ गोटे साइकिल कराबो पुनी डीनेचुरेशन करा गला माने एटारु दीटा हेजिवो देन एटारु दीटा तो फर्दर कोन हो चारटा फॉर्मेशन हेजो तो तुमको जेतिकिटा ही क्लोनिंग करार अछि और जेतिकिटा दरकार अछि डीएनए फ्रैगमेंट से अनुसार सेतिकिटा साइकिल को करावे ओके सो दीस आर द स्टेप्स ऑफ polymerase chain reaction the first step is denaturation जो प्रोसेस रे कोन करा हाई टेम्परेचर यूज करके सेपरेशन करा हाइड्रोजन बॉन्ड को सेकेंड आसला कोन एनेलिंग मींस जॉइन सेठी कोन करावे प्राइमर को जॉइन करावे इन 3 प्राइम एंड तो से स्टेप टा हुए कोन लोअर टेम्परेचर हुए 40 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस रे देन एक्सटेंशन टा कोवे जो प्राइमर टा जॉइन होइतिबो से प्राइमर टा एक्सटेंड हुए हाई टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस रे एंजाइम पर्टिकुलर एंजाइम दैट इज टैग डीएनए पॉलीमरेज रो स्पेशलिटी कोन जेतु सेटा एक्सट्रैक्ट हेजि कोथरु थर्मोस एक्वाटिकस ए थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जोटा कि हॉट स्ट्रीम रे देखा जाए से मानकर फंक्शन हला कोन से माने हाई टेम्परेचर को सस्टेन करि पारदे सो दैट ए जो डीएनए पॉलीमरेज रहला टैग डीएनए पॉलीमरेज सेटा हाई टेम्परेचर भी फंक्शन करि पारे सो जेतु 72 डिग्री सेल्सियस दरकार होची ए थर्ड स्टेप पई तो सेति कोन करावे सेतिबे टैग डीएनए पॉलीमरेज को यूज करावे तो तीनटा का स्टेप हे गला पॉलीमरेज चेन रिएक्शन देन तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज करावे कोडी कोडी फॉर एग्जांपल तोरे यूज करावे कोडी कोडी इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रे यूज करावे देन आउ कोथरे यूज करावे पैथोजेन को आइडेंटिफाई करया पई आइडेंटिफाइंग पैथोजेन एंड प्रीनैटल डायग्नोसिस प्रीनैटल डायग्नोसिस कोन पोस्ट माने बिफोर बर्थ प्री बर्थ यदि किसी डिफेक्ट अछि और किसी डिसऑर्डर अछि तो बाय यूजिंग पीसीआर ताको भी कोन कराय परबो आइडेंटिफिकेशन कराय परबो सो दिस स्टेप इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन गोटे सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अछि गोटे स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए अछि तार मल्टीपल कॉपीज तुमको फॉर्मेशन करा अछि तो बाय यूजिंग दिस प्रोसेस तुम कोन करि परबो मल्टीपल क्लोनिंग करि परबो ताको और तार अधिका स्ट्रैंड फॉर्मेशन करे पारो ओके सो दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ recombinant DNA technology. So what is the fourth step? The fourth step is preparation and insertion of DNA into the host.